जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा, ये वीडियो आप जरूर देखें और उनको भी दिखाएं जो एमएसपी के बारे में सवाल करते हैं, जवानों की देश सेवा के बारे में सवाल करते हैं। ऐसे नेता और ऐसे बुद्धिजीवियों के मुंह पर तमाचा है और ये वीडियो आप जरूर देखें और इसके ऊपर क्या लिखा है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है और जल्दी होगा भुगतान, आपके खाते में आएगा एरियर के साथ आपकी बढ़ी हुई पे और पेंशन। तीसरी बात कहते हैं दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, यानी सभी कैंटीनों को यह आदेश दे दिया गया है कि एक्स-सर्विसमैन को जो छूट है और आप मुहैया कराएं। बहुत सारे एक्स-सर्विसमैन की प्रॉब्लम थी, ये दोबारा लेटर जारी हुआ है और इसको आप देखें और ये किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक वीडियो आप देखिए ये वीडियो देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये हमारे जवान हैं जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके यानी देश की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। और ये वीडियो है सिक्किम का दोस्तों, जहां पर आपने देखा होगा पहले एक बाढ़ की खराब सिचुएशन आई थी, उसमें अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं, हमारे सैनिक भी लापता हैं और उस जगह पर लोगों का बीच में कम्युनिकेशन टूट गया था। एक टेम्परेरी ब्रिज बना रही है ये सेना। इसमें कहा गया है कि सिक्किम बाढ़ में नुकसान के बावजूद हम अपनी मेहनत, अपना जीवन दांव पर लगाकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। इनके साहस को, इनकी प्रतिबद्धता को सलाम। राष्ट्र पहले, हमेशा हमेशा हमेशा। अब मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इक्वल एमएसपी को लेकर के बात हो या उनके जीवन के खतरे को लेकर के बात हो, तो ये हैं सैनिक। अब ये जो नेता कहते हैं ये पैसे के लिए काम करते, तो आप एक मजदूर ले जाकर के जरा वहां काम कराइए, वो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसा नहीं चाहिए उसको, वो काम करके निकल जाएगा। आप कहीं आप मजदूर लेते हो, लेकिन ये सैनिक हैं, ये सबसे पहले देश है इनके लिए हमेशा, और अपने जान की बाजी लगाकर कितनी गंभीर परिस्थिति में आप, बहुत सारे हमारे ब्रिगेडियर साहब इन्होंने कहा है कि इन लोगों को दिखाओ कि पता चले कि सेना किन परिस्थितियों में काम करती है। ये उनके एक सबक है। फिर आप बात करोगे एमएसपी इसको मिलती है, उसको नहीं मिलती है, किसको खतरा है, किसको खतरा नहीं है। इससे बड़ा खतरा किसको हो सकता है? जरा थोड़ा सा समझिए और अपनी बुद्धि लगाइए और अपना जो मुंह फालतू का जो लोग खोलते हैं उसको बंद करिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे मैं बात कर रहा हूं ऑफिस मेमोरेंडम वित्त मंत्रालय का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, 20 अक्टूबर का है। यह रिवीजन ऑफ रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2023। इन्होंने एक लिखित में आदेश जारी किया है कि जो रिवीजन हुआ है आपके डीएडीआर का 1/7/2023 से लागू है और किसको देना है, किस कंडीशंस में देना है, इसके बारे में लिखा है। द अंडर साइन ऑफ डायरेक्ट द रेफर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम 3 अप्रैल का एक 2023 का है। 2023 ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव एंड सो दैट प्रेसिडेंट प्लीज decided that the rate of dearness allowance payable to central government employees shall be enhanced from 42% to 46% of the basic pay with effect from 1 जुलाई 2023। यानी ये राष्ट्रपति की अनुशंसा के तहत उन्होंने कहा है, खुशी जाहिर की है कि जो भी आपका महंगाई भत्ता बढ़ा है 1 जुलाई 2023 से लागू है, वो 42 से 46% कर दिया गया है। The terms of basic pay and the revise of pay structure means pay drawn in the prescribed level and pay matrix 7 CPC recommendation accepted by the government but does not include any other type of pay like special pay। यानी ये किस किस में जुड़ता है? ये जैसा 7 CP की रिकमेंडेशंस है, आपके लिए बेसिक पे है, आपके लिए मैं फौजी कहूँ आपकी मिलिट्री सर्विस पे है और आपकी क्लास पे, इनमें ये जो डी जुड़ता है। डियरनेस अलाउंस कंटिन्यू टू बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ रिमेंट्स ऑफ विल नॉट बी ट्रीटेड पे विद इन, और उन्होंने लिखा है। और ये इसका जो देने का तरीका है, राउंड ऑफ 50 पैसा होता है, 50 पैसे से कम है तो निगलेक्ट, 50 पैसे ज़्यादा है तो फर्दर 1 रुपये में कन्वर्ट किया जाता है। दोज ऑर्डर शैल आल्सो अप्लाई टू सिविलियंस एम्प्लॉयज पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विस, सभी के लिए है, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए, सभी के लिए लागू है। और ये लेटर आप देख सकते हो नीचे, राम गोपाल डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सभी डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे दी गई है कि डीए बढ़ गया है और अपने अपने हिसाब से करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी अपना निकाल देगा और इसी महीने में आपको एरियर के साथ 100% आपके खाते में आएगा। संभावना है कि आप मान सकते हो कि ये पिछले बार 29 को आई थी, इससे पहले भी आपकी पेंशन आ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, एक लेटर है जो है, उसमें लिखा है कि कैंटीन में एक लेटर निकला था कि हर कोई भी एक्स सर्विसमैन है कहीं से भी सामान ले जा सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें शिकायतें आ रही हैं कि बहुत सारी कैंटीन डिनाई कर रही हैं। हमारे पास भी फ़ोन आया था कल परसों 2-3 दिन से कि ये मना कर रहे हैं। वो लेटर कौन सा है? तो मैंने बोला कि लेटर मैं आपको भेजने के साथ साथ आज मैं डाल देता हूं, आप ये देखिए क्या लेटर है।
लिखा है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच कैंटीन सर्विस डायरेक्टेड वेस्ट ब्लॉक है। और लिखा है रिसेंट इनिशिएटिव एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन सीएसडी फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल यूआरसीज एंड सीएसडी बेनिफिशियर्स। ये सभी सीएसडी के लिए और उनके बेनिफिशियर्स के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अब लेट लार्ज नंबर ऑफ इनिशिएटिव इफेक्टिव यूआरसी बेनिफिशियर्स हैव बीन टेकन by the CS Director Quartermaster Branch Improvement of Canteen Service. However, the recent interaction with the environment have bowed out of the same home not disseminate of the intent beneficiary. इन्होंने अभी ये कॉन्फ्रेंस इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि ये आप इस तरह का बेनिफिशियरी जो सुविधाएं लागू की गई हैं आर्मी हेडक्वार्टर क्वार्टर मास्टर ब्रांच से वो कैंटीनें नहीं दे रही हैं। इसके संबंध में उन्होंने फिर डाला है ये लिस्ट ऑफ सच रिसेंट इनिशिएटिव इनक्लोज ऑफ अपेंडिक्स फॉर डिससेमिनेट to all URCs and beneficiaries. All URC are requested to लिखा है prominently display list of board और the benefit of the beneficiary। उन्होंने कहा है कि सभी कैंटीन के बाहर ये चिपका हुआ होगा ताकि किसी को संदेह न हो, आपको भी पता होना चाहिए था और जो बेनिफिशियरी हैं उनको भी मालूम होना चाहिए था। उन्होंने क्या डाला है कि रिसेंट इनिशिएटिव में कि वेटन फ्रेंडली इनिशिएटिव सबसे पहले कि परचेस ऑफ ग्रोसरी एंड लिकर फ्रॉम एनी यूआरसी CSD beneficiaries are now allowed to purchase both grocery and liquor from any URC। यानी आप चाहे ग्रोसरी है चाहे आपका दारू का कोटा है आप कहीं से किसी भी कैंटीन से ले सकते हो। 2 month quota, all CSD beneficiaries can buy 2 month quota of grocery and liquor in 1 month। उन्होंने बोला ग्रोसरी का कोटा 2 महीने का और लिक्वर का आप 1 महीने का कहीं से भी ले सकते हो। Annual renewal of CSD smart card, annual renewal of CSD smart card for ESM defense civilian dependent has been discontinued। आपको कार्ड को रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर CSD स्मार्ट कार्ड टू बी सेल्फ सर्टिफाइड काउंटर साइंड बाय कैंटीन अफसर, सेल्फ ओनली कॉपी ऑफ PPO डिस्चार्ज बुक टू रिक्वायर्ड टू बी अटैच एंड ग्रेड CSD स्मार्ट कार्ड बार विडोज एंड को निकला है। कैसे आपको स्मार्ट कार्ड चाहिए तो उसमें आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो और उसमें PPO और डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगाइए, कैंटीन अफसर के साइन कराइए, काम खत्म। ये आप AFD आइटम ले सकते हो। ऑनलाइन AFD पोर्टल क्या है, परचेज फॉर 4 व्हीलर्स क्या है, प्रायोरिटी AFD 1 AFD 2 CSD स्मार्ट कार्ड रिलेटेड और क्या क्या इसमें आप पूरी चीज़ें दी हैं। फॉर URC प्रोविजन डिमांड आपने सिस्टम कैसे करना है, एनुअल टर्नओवर लिमिट ATOL कैसे करना है, टू बी परमानेंटली डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड फॉर ऑल URC। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो बड़ा होगा, आपको लगेगा ये सारी चीज़ें आपके डिस्प्ले होनी चाहिए। किसी को किसी प्रकार का इसमें संदेह नहीं है, सारी सुविधा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए।